नहीं बैठते। इंडिया गठबंधन की लोकसभा सदर के प्रत्याशी काजल निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और गोरखपुर में 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा और पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। काजल जी, लगातार आप मेहनत कर रही हैं और पैर में भी आपको दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत है, माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। जनता जीत रही है। 1 तारीख को 1 जून को साइकिल का बटन दबेगा, और इसलिए दबेगा क्योंकि हमारा जन्मदिन है। तो लोग आशीर्वाद के रूप में हमको तोहफा यानी कि वोट जरूर देंगे, वोट का आशीर्वाद देंगे। अच्छा, इस बार घबराहट लोगों को देखने मिले और काजल निषाद आखिर ऐसा जादू आपने क्या किया है जो 1 जून को जो है आपको तोहफा मिलने वाला है? देखिए, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, क्षेत्र में रहती हूँ, जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, हर सुख दुख में जाती हूँ, सबको गले लगाती हूँ। अब माननीय सांसद जी को तो गरीबों के पसीने से बदबू आती है, निषादों के पसीने से बदबू आती है, तो निषाद वोट क्यों देंगे? गरीब वोट क्यों देंगे? माननीय सांसद जी कहते हैं हम हिमालय चले जाएंगे, खड़ा पहन के साधु बन जाएंगे। तो सब साधु ही बनना है, हिमालय ही जाना है, तो वोट क्यों मांग रहे हैं? तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? मोह माया छूट नहीं रही है कुर्सी की। सांसारिक जीवन को तो संभाल नहीं पाए अपनी पत्नी और अपनी बेटी को। एक मेहरी के साथ रह रहे, 4 लड़का के साथ, 1 लड़की छोड़ रखे हैं, अपनी 1 मेहरी छोड़ रखे हैं। तो जो अपनी पत्नी के नहीं हुए, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे, तो जनता के मंगलसूत्र का क्या मान रहे हैं? काजल निषाद ने कोई जादू नहीं किया। ये मेरा पैर देखिए, ये दिखाइए, हमारे पैरवा एकदम सूजन बा हाथी की तरह, तभी भी मैं चल रही हूँ जनता के बीच में। ये मेरा संघर्ष है। मेरा हार्ट अटैक का दिक्कत हुआ, मैं फिर भी जनता के बीच में हूँ। ये मेरा संघर्ष है। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद से हम लोगों ने सवाल किया कि काजल निषाद आपकी बहू हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग के साथ हैं। वो कह रहे हैं, उनका जवाब था कि वो तो निषाद ही नहीं है। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। काजल निषाद ही लिखा रहा है, काजल और कुछ नहीं लिखा रहा है। वो हमें आशीर्वाद अंदरूनी दे रहे हैं। तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो थोड़ा बोलना पड़ता है, लेकिन अंदरूनी आशीर्वाद है। अच्छा काजल जी, क्योंकि गोरखपुर सबसे हार्ड सीट है, सीएम योगी ने कल यहाँ पर रोड शो किया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गोरखपुर में आए तमाम जनसभा में, तो आप अगर जीतती हैं, गोरखपुर की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आपके मेन मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि सीएम भी हैं और रवि किशन यहाँ सांसद है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा काम नहीं हो पाया जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? ट्रैफिक की समस्या बहुत है यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या इतनी भयंकर है कि अगर आप अपने परिजनों को ले जा रहे हैं अस्पताल, तो अस्पताल तक की सुविधा तक पहुंच नहीं पाते, ट्रैफिक में फंस जाती है एम्बुलेंस। एक तो फ्लाईओवर होने चाहिए, कुछ है फ्लाईओवर 4-5 उस समाजवादी सरकार में बने हुए हैं, इन्होंने एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया। बना देते, ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल जाता। दूसरी बात, मवेशी जानवर यहाँ वहाँ बहुत घूम रहे हैं। एक तो जानवरों को भी चोट लगती है और बाइकर जो बाइक चलाते हैं उनको भी चोट लगती है। पशु आश्रय स्थल बन जाए, मैं गौशाला की बात नहीं कर रही हूँ, गौशाला कागजों में बहुत है, जमीन पर नहीं। अगर पशु आश्रय स्थल बन जाए तो जानवर सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर जो बाइकर है बेचारे वो सुरक्षित रहेंगे। जल भराव की समस्या यहाँ बहुत है। 1 घंटे की बारिश हो जाए तो जलमग्न हो जाता है। यही प्रेस क्लब में मैंने दिखाया है वीडियो करके, वहाँ पर चुनाव में पूरा लबालब भरल रहा है, नालियों वालियों सब बहत रहा है और ठेवने ले पानी ले हम प्रचार कर ले हैं वहाँ पर चुनाव में 1 घंटे की बारिश में, और पूरा घर में पानी घुस जाता है। अच्छी तरह लकड़ों का सामान जो है, लकड़ी व्यापारी बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक तो जल निकासी की समस्या का समाधान होना चाहिए, अंडर शिविर बन जाने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, जो अब होगी। अच्छा काजल जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, गोरखपुर की जनता से आप भोजपुरी अंदाज में क्या अपील करना चाहते हैं? 1 तारीख के पहला बटन दबावल जाए। 1 तारीख के हमारा जन्मदिन, हमके तोहफा चाहिए, हमके आशीर्वाद चाहिए, 1 ठो वोटवा चाहिए, बस 1 वोट देकर आप आशीर्वाद दीजिए। कहा कि 14 साल से मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया, मेरा वनवास आप कब खत्म करें? 1 तारीख को खत्म करें, मतदान अवश्य करें, पहले मतदान और फिर जलपान।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना काजल निषाद है, इन्होंने गोरखपुर की जनता से अपील की है कि 1 तारीख उनका जन्मदिन भी, और इस बार जैसे प्रभु श्री राम का 14 साल का वनवास खत्म हुआ था, वैसे इनका भी वनवास खत्म किया जाए और अपना 1 वोट जनता इनको दे, ऐसी ये अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि गोरखपुर की बेहद ही हॉट सीट है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, और कहीं ना कहीं काजल निषाद ने जिस तरीके से क्षेत्र में मेहनत किया है, पूरी तरीके से ये चुनाव जो है दिलचस्प हो गया है। गोरखपुर से सच बेधड़क के लिए जफर खान।